प्रिय बंधुओं, हरिओम। अध्यात्म अध्यात्म को अंग्रेजी में स्पिरिचुअल भी कहते हैं। अध्यात्म का मतलब अपने मन, आत्मा, परमात्मा इनके संबंध में मनन करना, चिंतन करना, इन्हें जानने का अभ्यास करना ही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब अपने स्व, अपने अस्तित्व के बारे में जानना, अपने अंदर अवलोकन करना, अपने भीतर के आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाना, मतलब आंतरिक रूप से मजबूत होना, यही अध्यात्म है। अध्यात्म से व्यक्ति डर पर विजय प्राप्त कर लेता है, निर्भय हो जाता है। वह आपसी जो लोगों से ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, जलन रखता है, भेदभाव करता है, यह सारी भावनाएं समाप्त हो जाता है और वह व्यक्ति शाश्वत शांति और परम आनंद की यात्रा पर निकल जाता है। अध्यात्म से व्यक्ति के अंदर ईश्वर का रस मिलने लगता है। वह अपने भीतर डूबने लगता है, खोने लगता है, आनंदित होने लगता है। तो अंदर की तरफ वो जो परमात्मा बैठा हुआ है उसको खींचने लगता है। तब उनको परम शांति, परम आनंद मिलने लगता है। कबीर साहब कहते हैं दोस्तों कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न काबा न काशी न मैं कैलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, मैं तो श्वासों के श्वास में। मतलब कबीर साहब भी इंगित किए हैं कि वह परमात्मा हमारे अंदर ही विराजमान है। बाहर बाहर हम कितना भी ढूंढ लें भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर को, कभी नहीं मिलेगा बंधुओं। कबीर साहब ने स्पष्ट कह दिया है, मैं तो श्वासों के श्वास में। और यह जो अध्यात्म है यही है कि वह हमें अपने अंदर उस परमात्मा की तरफ मोड़ता है, उस आत्मा की तरफ ले जाता है। अध्यात्म से जब हम अपने भीतर प्रवेश करते हैं तो परम शांति, परम आनंद, वह आत्मा, वह परमात्मा मिलने लगता है। अध्यात्म से बंधुओं हम मृत्यु के भय से भी दूर हो जाते हैं। कैसे? कि हम अध्यात्म के माध्यम से अपनी आत्मा की तरफ जब मुड़ते हैं तो हम एकांत की ओर बढ़ने लगते हैं। प्रथम सीढ़ी में उसमें अंधकार भी आएगा, एकांत आएगा, अकेलापन का होना महसूस होगा। अनेक प्रकार की इसमें हम लोगों को समस्याएं आने लगती है। जब हम इस समस्या से आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारा मन मजबूत होने लगता है और धीरे धीरे हम उस रहस्यमय आत्मा और परमात्मा की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब हमारा यह जो भय है
कि हम मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, या फिर हमारा जो मोह लगा हुआ होता है। जैसे मृत्यु के भय का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, वह कारण मुझे नजर आता है दोस्तों मोह का। अगर हम अधिक मोह में फंस जाते हैं तो हम बहुत डरपोक और कायर हो जाते हैं। मोह अनेक प्रकार से होता है, अनेक लोगों के लिए होता है। तो मोह बहुत हमको डरपोक बना देता है। अध्यात्म से मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। हम अध्यात्म से कुछ ऐसा तैयारी कर लेते हैं कि मृत्यु हमसे कुछ छीन ही नहीं पाती, क्योंकि हम उस आत्मा का, परमात्मा का जब स्मरण बना के रखते हैं तब वह हमारे मन को मजबूत करता है, साहस देता है, ताकत देता है, अनुभूति कराता है। वह अंदर से प्रेरणा देता है कि यह तो शरीर है केवल, आत्मा तो शाश्वत सत्य है, अजर है, अमर है। तुम्हारी आत्मा की गति क्या होगी, अंततः मुझ पर ही आकर के मिलेगी। यह अनुभूति कराता है मित्रों। इसीलिए अध्यात्म के माध्यम से हम मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाते हैं। अध्यात्म में व्यक्ति विश्व बंधुत्व का निर्माण करता है, मतलब भाईचारा। वह किसी से कभी ईर्ष्या नहीं करेगा, जलन नहीं करेगा। वह हमेशा विश्व बंधुत्व का कार्य करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है और वह अपने अंदर उस परमात्मा को अनुभूति करता है, महसूस करता है, वह हर एक व्यक्ति में उस परमात्मा को देखता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं मित्रों कि निज प्रभु जग मैं देखन, अब तासन करूं विरोध। तुलसीदास कहे हैं कि अब मैं तो सभी जगह, सबके अंदर उस परमात्मा को देख रहा हूं, अब मैं किसका विरोध करूं। इसीलिए बंधुओं, जो अध्यात्म में आगे बढ़ता है वह हर एक व्यक्ति में उस परमात्मा को देखने लगता है। धन्यवाद।